जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। ये चैप्टर है लोकपाल और लोकायुक्त। इसको आप चाहे तो छोड़ के जा सकते हैं इस चैप्टर को, लेकिन परीक्षा में 2 प्रश्न जो है वो आप नहीं कर, पक्का बता रहा हूँ। क्योंकि लोकपाल और लोकायुक्त, दूसरा पंचायती राज व्यवस्था, ठीक, फिर तीसरा पार्लियामेंट, ये 3-4 चैप्टर है जहाँ से एक एक दो दो प्रश्न आते ही आते हैं हर साल। ठीक, तो अब देखिए कि आपकी तैयारी कंप्लीट है कि नहीं। अगर आप चाहते हैं ये एक दो प्रश्न मिस ना हो इस चैप्टर के, तो आपको इसको तैयार करना ही। चलिए देखिए, एग्जाम में 20 दिन बचे हुए हैं, आपकी तैयारी कंप्लीट है कि नहीं है। वर्तमान भारत के प्रथम लोकपाल न्यायमूर्ति पीसी घोष थे। कौन थे? पीसी घोष थे। वर्तमान लोकपाल अध्यक्ष न्यायमूर्ति एएम खानविलकर हैं। तीसरा विकल्प है लोकपाल का विचार सबसे पहले संविधान सभा ने दिया था। अब इसमें कौन सही है, कौन सा गलत है? कौन सा सही है, कौन सा गलत है? विकल्प एक है 1 2 सही है, या फिर 1 3 सही है, या 2 3 सही, या 1 2 3 सही। तो इसमें विकल्प जो तीन है, जो विकल्प 3 है वो गलत है, क्योंकि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जो था उसने लोकपाल का सुझाव दिया था। उसने लोकपाल का सुझाव दिया था, संविधान सभा ने नहीं दिया था। तो विकल्प 3 जो है ये आपका कट जाएगा। यहाँ काट दी, यहाँ काट दी, यहाँ काट दी, ये हो गया आपका सही उत्तर। तो आपने क्या सीखा, ठीक, कि कैसे क्वेश्चन को एलिमिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। लोकायुक्त की अवधारणा ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान है। ये सही है, ठीक। दूसरा है लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में पारित हुए। तीसरा प्रश्न, तीसरा विकल्प पहला लोकपाल विधेयक संसद में 1968 में लाया गया। और चौथा जो विकल्प है लोकायुक्त पहली बार उत्तराखंड में। तो लोकायुक्त पहली बार कहाँ पर स्थापित हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था ना। तो ये उत्तराखंड वाला तो वैसे ही गलत हो गया, तो ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। अब बच्चे 1 2 3 और 1 2 2। फिर क्या उत्तर आपका हो जाएगा? 1 2 3, ये तीनों सही, ठीक ना। 1 2 3 ये तीनों सही है। विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकपाल से संबंधित निम्न कथनों में सही विचार कीजिए। ठीक, लोकपाल विधेयक पहली बार 1968 में प्रस्तुत हुआ। उसके बाद लोकपाल सर्वप्रथम महाराष्ट्र राज्य में स्थापित हुआ। उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त राज्यपाल को प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है और लोकायुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 1 2 3, 1 4 2 4 और 1 3 4 कौन सा सही है? लोकायुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है, 8 वर्ष का होता है ना। 8 वर्ष का होता है, तो ये काट दीजिए, तो करिए कैंसिल, इसको करिए कैंसिल। आपका विकल्प आ गया 1 2 3 सही। अगला प्रश्न है आपका, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने राज्य स्तर पर लोकायुक्त की अनुशंसा की। इस आयोग के अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे। आयोग ने लोकपाल लोकायुक्त की सिफारिश की थी। आयोग को 1990 में गठित किया गया है, ठीक ना। तो आयोग को कब गठित किया गया था? आयोग को कब गठित किया गया था? 1966 में गठित किया गया था, ना कि 1990 में। तो 4 हो जाएगा कैंसिल, और आपका उत्तर हो जाएगा 1 2 3। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 1 2 3 सही उत्तर है। अब इन तथ्यों को आप याद रखिएगा, जो तथ्य सही है उनको भी, जो तथ्य गलत है उनको भी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। लोकपाल का पद प्रधानमंत्री सहित सभी लोक सेवकों की जांच कर सकता है। बात सही है? लोकपाल का चयन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति करती है।
लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। लोकपाल का कार्यकाल 10 वर्ष का, 10 वर्ष का नहीं होता है, कितने वर्ष का होता है लोकपाल का। इसके पहले हम लोकायुक्त पढ़े थे, अभी ये लोकपाल पढ़ रहे हैं। 5 वर्ष, कितने वर्ष, 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, ना कि 10 वर्ष। तो 4 हो जाएगा कैंसिल, 1 2 3 आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट है लोकायुक्त। लोकायुक्त का कार्य राज्य स्तर के भ्रष्टाचार की जांच करता है। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त का कार्यकाल 8 वर्ष का होता है। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन मुख्यमंत्री को सौंपता है। और पहला लोकायुक्त महाराष्ट्र में स्थापित हुआ। कहां पर हुआ था, ये देखिए ऊपर लोकपाल है, नीचे लोकायुक्त, दोनों एक साथ नहीं कि लोकपाल को लोकायुक्त और लोकायुक्त को लोकपाल समझ रहे हैं, ठीक ना। तो उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत करता है, ना कि मुख्यमंत्री को। ठीक, तो विकल्प नंबर 3 गलत है। 3 गलत हो तो 3 3 3 कैंसिल कीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए एक ही आपको ठीक से पता हो ना तो आपका काम हो जाएगा, ठीक ना। एक एक विकल्प आपको अगर आ रहा हो ना तो भी आपका सही हो जाएगा। ठीक, 1 2 4 हो गए आपके सही उत्तर। नेक्स्ट है 2011 में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा था। उत्तराखंड। कौन सा था, उत्तराखंड। दूसरा क्या है, राजस्थान ने 2014 में नरपतमल लोढ़ा की अध्यक्षता में, NM लोढ़ा की अध्यक्षता में लोकायुक्त समिति गठित की थी। तीसरा है लोकपाल को ओम्बुड्समैन कहा जाता है। और चौथा भारत का लोकपाल 1975 में नियुक्त हुआ था, पहला लोकपाल। कौन सा गलत है बताइए। अगर कोई एक गलत पकड़ लेंगे आप तो आपका उत्तर पूरा सही हो जाए। राजस्थान ने 2014 में अध्यक्षता में लोकायुक्त समिति की गठित की थी, ये तो बात सही है। लेकिन भारत में पहला लोकपाल 1975 में नहीं 2019 में नियुक्त हुआ था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1 2 3। 1 2 3 आपका क्या है, सही उत्तर है। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। प्रथम लोकपाल न्यायमूर्ति PC घोष थे। वर्तमान लोकपाल न्यायमूर्ति MAM खानविलकर हैं। तीसरा ऑप्शन है लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में पारित हुआ। चौथा प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 1976 में हुआ। तो कब हुआ था, 76 में ना होकर के कब हुआ था, 66 में हुआ था। तो 4 4 गलत है, 4 4 क्या है, गलत है। ठीक, सही उत्तर है आपका 1 और 3। ठीक ना। ये देखिए आप एक चीज समझिए, ये मैंने PYQ उठा लिया, ये मैंने PYQ उठा लिया था। तो ये वर्तमान लोकपाल जो है आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक ना। इसको कैंसिल कर दीजिए, ठीक, इसको क्या है निकाल दीजिए, ये भी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है लोकपाल और लोकायुक्त के संबंध में सही कथन है। लोकपाल केंद्र स्तर पर कार्य करता है, लोकायुक्त राज्य स्तर पर कार्य करता है। ठीक, पहला लोकपाल विधेयक 1968 में पेश हुआ। और दूसरा चौथा क्या है विकल्प, लोकपाल का विचार सर्वोच्च न्यायालय ने सुझाया था। तो लोकपाल का जो विचार है वो किसने सुझाया था, सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं, प्रथम फर्स्ट ARC ने सुझाया था। तो 4 4 4 गलत हो जाएगा और 1 2 3 आपके हो जाएंगे सही उत्तर। आप इसको 4 सेंटेंस मत देखिए, ये है एक ही, ठीक ना। जैसे ही वो एलिमिनेट होगा आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको एग्जाम के लिए ट्रेंड किया जा रहा है, इसलिए क्वेश्चन पैटर्न थोड़ा सा ऐसा बनाएगा। नेक्स्ट, लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। विकल्प 2, लोकपाल समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। लोकपाल का अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष है और लोकपाल की स्थापना 1992 में हुई। कौन सा गलत है, तो लोकपाल की स्थापना 2013 में हुई थी, 1992 में कहाँ हुई थी। ठीक, तो आपका वही है 4 कैंसिल, 1 2 3 आपका सही उत्तर है।
लोकपाल की अधिकतम आयु सीमा, अब जैसे 70 वर्ष है, अगर आपको नहीं पता है तो आप नोट्स बना लीजिए, तो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? लोकपाल उच्च पदस्थ अधिकारियों के भ्रष्टाचार की जांच कर सकता है। बात सही है। प्रधानमंत्री लोकपाल के दायरे से बाहर है, ऐसा है क्या? तो गलत है जी। ठीक ना, तो दो दो गलत हो गया, दो दो क्या हो गया, गलत हो गया। फिर तीसरा क्या है? लोकपाल का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष होता है। ये तो सही है। पहला लोकपाल 2014 में नहीं, 2019 में नियुक्त हुआ था। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री लोकपाल के दायरे से बाहर नहीं है, तो यानी 1 और 3 बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर? बी। नेक्स्ट, लोकपाल भ्रष्टाचार निवारण से जुड़ा एक क्या है? संस्थान है। लोकपाल भ्रष्टाचार निवारण से जुड़ा एक संस्थान है। लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 में लागू हुआ। महाराष्ट्र पहला राज्य था जहां लोकायुक्त नियुक्त हुआ। बात सही है। लोकायुक्त का गठन भारत के संविधान में अनिवार्य रूप से किया गया है। संविधान में कहाँ किया गया है? तो 4 तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, ठीक ना। 4 गलत हो जाएगा, 1 2 3 आपके सही उत्तर हैं। चलिए, ये आंसर आपको दिख गया। इसमें क्या है? लोकपाल का गठन न्यायपालिका के नियंत्रण में होता है। लोकपाल के पास जांच और अभियोजन की शक्ति होती है। लोकपाल की नियुक्ति एक चयन समिति करती है। लोकपाल को हटाने का प्रावधान संविधान में है। तो इसमें जो पहला है, लोकपाल का गठन न्यायपालिका के नियंत्रण में होता है, न्यायपालिका के नियंत्रण में नहीं होता है, कार्यपालिका द्वारा। इसमें न्यायपालिका का कोई नियंत्रण ही नहीं, तो एक तो वैसे ही गलत हो गया। तो आपके 2 3 4 जो है सही इसके विकल्प हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। लोकायुक्त से संबंधित कथनों पर विचार करें। लोकायुक्त का कार्यकाल राज्य के अनुसार बदल सकता है। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का कार्यकाल 8 वर्ष है। लोकायुक्त का प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है। सभी राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति अनिवार्य है। तो सभी राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति कहाँ अनिवार्य है? ठीक, लोकायुक्त की नियुक्ति सभी राज्यों में अनिवार्य नहीं है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1 2 3। नेक्स्ट है, लोकपाल एक संवैधानिक संस्था है। लोकपाल क्या है? एक संवैधानिक संस्था है। लोकपाल का गठन 2013 के कानून के अंतर्गत हुआ। लोकपाल का मुख्य कार्य भ्रष्टाचार की जांच करना है। प्रथम लोकपाल न्यायमूर्ति पीसी घोष। कौन सा सही है? मैं जानबूझ के थोड़ा सा पॉज देता हूं ताकि आप लोग अपना आंसर पर विचार कर लें। लोकपाल संवैधानिक संस्था है। संविधान में जब इसका उल्लेख नहीं तो कैसे संवैधानिक हो जाएगा? ये संविधिक है। ये कैसा है? सांविधिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो 1 तो वैसे ही कैंसिल हो गया। किसमें किसमें 1 है? 1 ए सी डी में 1 है, तो यानी बी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है ना, हमेशा 4 4 ही बाहर नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट, लोकायुक्त, लोकपाल और लोकायुक्त भ्रष्टाचार से निपटने के लिए बनाया गया। बात सही है। लोकपाल एक संवैधानिक संस्था नहीं, संवैधानिक नहीं, तो बी गलत हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। सर्चन रीजन अगेन। संसद में पहला लोकपाल विधेयक प्रस्तुत किया गया था 1968 में। 1968 का लोकपाल विधेयक पारित हो गया, उसी के तहत पहला लोकपाल नियुक्त किया गया था। पहला लोकपाल 1968 के तहत नियुक्त किया गया था, नहीं ना, 2019 में नियुक्त किया गया था ना। तो आर गलत हो जाएगा, ए सही, सी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट, लोकायुक्त का प्रतिवेदन राज्यपाल को
प्रस्तुत किया जाता है? लोकायुक्त केवल मुख्यमंत्री को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। कौन सा सही है? लोकायुक्त राज्यपाल को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है ना, मुख्यमंत्री को कहाँ करता है। तो सी गलत है। ठीक। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में भ्रष्टाचार निवारण हेतु लाया गया था। यह अधिनियम केवल प्रधानमंत्री पर लागू होता है। केवल प्रधानमंत्री पर कैसे लागू होगा? तो क्या होगा इसका भी? विकल्प सी, ए सही है और आर गलत। नेक्स्ट है 20। प्रथम लोकपाल न्यायमूर्ति पीसी घोष थे, ये तो सही है। और उन्हें 2019 में नियुक्त किया गया था, ये भी सही है। तो दोनों सही है। इस बार क्या है? दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है और जो है सही व्याख्या भी कर। ठीक। तो ये थे आपके पॉलिटी के क्वेश्चंस। आज बताइएगा ये इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करके कैसा लगा, आप लोग बताइएगा। ठीक। और आप लोगों को मेरा एक सजेशन है कि पीछे के सारे वीडियोस आप लोग जो है एक बार फिर से देख जाइए। एग्जाम पास आ रहा है, फिर से आप लोग देख जाइए सारे वीडियोस। ठीक। और इस वाले वीडियो से आप लोग नोट जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बाकी आपको कोई दिक्कत समस्या हो चैप्टर में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी आगे इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें सब। ठीक। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करते, सबसे बड़ी समस्या ये है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछा कीजिए, ठीक ना। अपने प्रश्न ज़रूर पूछा कीजिए, जो भी है मैं अगले लेक्चर में उसको टैकल करूँगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।